अंशुल अभिजीत, यहाँ पर 3 विशेषज्ञों की मैंने राय ली है। कोई अच्छी बातें कांग्रेस के लिए नहीं आ रही हैं और सबसे कड़वी बात जो कही गई है वो ये कि दरअसल गुजरात में तो एंटी इनकम्बेंसी सत्ताधारी दल के खिलाफ नहीं, मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ थी। कांग्रेस क्या लेजी हो गई है या चुनावी जीत हार से अब मायने नहीं रह गए हैं कांग्रेस पार्टी के? संदीप जी, सबसे पहले तो ये जो चुनावी सिलसिला है ये मुकम्मल नहीं हुआ है और अगर एग्जिट पोल के आधार पर आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कांग्रेस का एक तरह शोक संदेश लिख रहे हैं, तो बहुत भारी गलती कर रहे हैं। यशवंत जी ने कहा, जो मैंने अच्छे से सुना, उन्होंने 3 हफ्ते पहले ही ये बात कही थी। एक बड़ी अद्भुत और विचित्र बात, मैंने पहली बार ऐसी बात सुनी है और एंकरों ने भी इसी बात को दोहराया था, मेरे से प्रश्न भी किया था। मैंने बोला था ये तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या हालात हैं गुजरात के। अभी निष्कर्ष निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये क्षेत्रीय पार्टी बन गई है तो आप ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। अच्छा, 17 राज्यों में आपका एक भी सांसद नहीं है, अभी गुजरात को भूल जाते हैं। 8 तारीख को और फिर शाम को आप आएंगे, चर्चा हम कर लेंगे। 17 राज्यों में एक भी सांसद नहीं, 11 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 1 सांसद। उत्तर प्रदेश में 2 विधायक चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में 1 भी विधायक नहीं। संदीप भाई, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आज भी ये 137 वर्ष पुरानी पार्टी है, लेकिन आज भी इस मुल्क के हर एक गांव में एक कांग्रेस कार्यकर्ता है। यहां पर हर जिले में एक कांग्रेस कार्यालय है, कांग्रेस संगठन है। यहां पर हर राज्य में एक कांग्रेस कार्यकारिणी है, प्रदेश अध्यक्ष है। और ये मत भूलिएगा कि 2019 में कांग्रेस ने यहां पर इनका वोट शेयर करीब 20% था और 12 करोड़ मतदाताओं ने कांग्रेस पर विश्वास किया था। वही वोट शेयर घटता जा रहा है। पंजाब में हमने होते देखा। मैं गुजरात का उदाहरण दोबारा से नहीं दूंगा। पंजाब में आप 18 सीटों पर सिमट गए ना, जहां 6 महीने अगर अंतरकलह नहीं होती, वो रायता नहीं फैलता, तो यू वर होम एंड ड्राई। वो सब विश्लेषक कह रहे थे। नहीं, देखिए, कांग्रेस के आगे चुनौतियां हैं, मैं इनकार नहीं करूंगा। आत्ममंथन की हमेशा जरूरत होती है। ये चुनाव है, उतार चढ़ाव होता रहता है। हमारी पार्टी एक पुरानी पार्टी है, 137 वर्ष पुरानी पार्टी है। बहुत सारी चुनौतियों का सामना इसने किया है। तो कांग्रेस स्प्लिट्स भी हुए हैं, बंटवारे भी हुए हैं कांग्रेस के, ऐसी बात नहीं है। और हर बार वो कांग्रेस और मजबूत सशक्त होके उभर के आई है। मजबूत कहां होती दिख रही है? अगर पिछले 8 सालों में चुनावी इतिहास पर मैं नजर डालूं, और यशवंत इस बात की तस्दीक करेंगे, मैं इन चुनावों की बात नहीं कर रहा हूं। कुल मिलाकर 49 चुनाव हुए, 39 आप सीधे सीधे हार गए, 4 में आपकी जीत हुई कुल मिलाकर। बाकी जगह गठबंधन के चलते आप जीत कर आए। और जो आप कह रहे हैं उतार चढ़ाव, वो बात ठीक है, उतार चढ़ाव वो तो ये चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर अंशुल अभिजीत, पर ढलान पर जा रही है। जो उतार है वो और डाउन साइड पर ही जाता दिख रहा है। दिल्ली उसका जीता जागता उदाहरण है। 15 साल आपने राज किया, दिल्ली का काया पलट किया कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित ने। विधानसभा में 0 और अब सिंगल डिजिट 2-4 आ जाए पार्षद, वो गनीमत होगी। नहीं, आप तो कांग्रेस पार्टी की समाप्ति का ऐलान कर रहे हैं। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूं। नहीं, ठीक है, वो मैं समझ रहा हूं। ये राजनीति है, ये सियासत है, ये प्रजातंत्र है। हमारा जो प्रजातंत्र है वो सबको आमंत्रित करता है कि आइए, इसमें भाग लीजिए। ये दस्तरखान बिछाता है, दावत देता है, सबको आमंत्रित करता है। हम तो यही देखिए, यशवंत और नीरजा क्या कह रही थी? नीरजा ने लेजी शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी प्रचार प्रसार करती है, आप कहेंगे कि जी हमारे पास, 1 मिनट सुनिए ना प्लीज, हियर मी आउट, कि उनके पास बहुत पैसा है। चलिए ठीक है, आपके पास आजकल पैसे की तंगी है, पर उत्साह और जोश तो दिखता है ना। अगर उनके नेता उतर रहे हैं, आम आदमी पार्टी 5 महीने वहां मेहनत करती है। आपके कितने बड़े चेहरे गुजरात में या हिमाचल में या एमसीडी में पाए गए? संदीप भाई, आपको क्या भारत जोड़ो में
कोई आलस का चेहरा नजर आ रहा है? वो जो हजूम, जो सैलाब, जो उत्साह, जो उमंग आपने देखा वहां पर, वो इस बात का प्रमाण है कि ऐसी भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत थी, वो वक्त की पुकार थी, वो समय की अनिवार्यता थी। समय की अनिवार्यता वही टाइमिंग होती है। भारत जोड़ो जरूर कीजिए, देश में आप गुडविल फैला रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं राहुल गांधी, पर चुनावी जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर नहीं जाएंगे। हर वक्त चुनाव होते हैं यहां पर, तो मुल्क में चुनाव भी, ये बात भी सही है कि हमारा जो अगला चुनाव कब है? कर्नाटक में है, मई के महीने में जाकर। पूरी विंडो थी 6 महीने की। नहीं देखिए, एक वक्त होता है। हमने एक फैसला किया कि हम भारत जोड़ो करेंगे क्योंकि वो वक्त की एक पुकार थी, वो एक अनिवार्यता थी, इसलिए हमने किया।